बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला चकज़ई बलूचिस्तान पल्स के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जहाँ मैं मौजूद है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है और ये क्वेटा यानी कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में मौजूद है। और इस टाइम यहाँ पर एक एक्टिविटी जारी है और वो एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर जो हमारे मेल या फीमेल जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए इस मॉल में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से एक कैंप लगाया गया है, एक स्टॉल आप कह सकते हैं लगाया गया है। यहाँ पर ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं नेशनल जो हाईवेज हैं हमारे पास, या जब आप लाहौर कराची इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ पे मोटरवेज है तो उसके हवाले से आपको गाइड कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर इनका एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके हवाले से भी गाइडेंस दे रहे हैं। और मजीद जो हम आहंगी है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, उसको बहाल कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं ये एक्टिविटी कवर करने, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस ने ये स्टॉल लगाया हुआ है। हमारे दो स्टॉल है, एक वो है जिसपे हमारी इक्विपमेंट पड़ी हुई है, जो हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी में जो जो चीजें पड़ी हुई है वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा स्टॉल है, वो स्टॉल है वो हम आपको बताएंगे कि आप नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का लाइसेंस किस तरह हासिल करेंगे, आप एक जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कैसे हासिल करेंगे, वो ऑफिसर्स करें वो आपको बताएंगे। वो हम साथ साथ चलते हैं। हमारी गाड़ी में जो हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट है, उसमें ये हमारी गाड़ी में एक सर्च लाइट होता है। इन केस कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमें कुछ सर्च करना है, वो प्लग इन करते हैं हम गाड़ी में और वो हम लगा के उसको सर्च करते हैं। एक्सीडेंट की सूरत में भी, वैसे भी अगर हमें कोई सर्चिंग करनी है। इसके अलावा हमारी गाड़ी में ये कौन मौजूद होता है, ये कौन किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस कौन की हिफाजत ये है कि जब कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो हम उस गाड़ी के पीछे लगा देते हैं, ठीक है, एक लाइन में लगा लेते हैं। वो लगाने के बाद जो ट्रैफिक आ रही होती है उनको पता चल रहा होता है कि ये उनकी लाइट जब पड़ती है उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ड्रोन कैमरा भी मौजूद है। ये ड्रोन के जरिए हम इसको, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि रोड ब्लॉकेज हो जाता है या कोई ऐसी वाक़या हो जाता है कि हमारी एक्सेस नहीं होती है वहाँ पे रोड पे जाने की, तो इसके जरिए फिर हम इसको चेक करते हैं कि वो कि क्या वजह है कि वो ब्लॉक। अच्छा, मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एंटी डोजिंग डिवाइस है हमारे पास। ये हर शख्स के पास, हर ड्राइवर के पास, चाहे वो गाड़ी कार वाला है, चाहे वो बस वाला है, चाहे वो ट्रक वाला है, जो ड्राइवर है ड्राइविंग के दौरान लगाना चाहिए। जब जैसे आप समझे कि मैंने जो है अब थोड़ा सा थकावट आप फील करें ना, तो उस सूरत में आप ये लगाएं, उसको ऑन करें, यहाँ कान के पीछे इस तरह ये लगाएं। ये लगाने के बाद जब आप ये आपने लगा दिया, जैसे अगर आपको नींद आती है, नींद आने की सूरत में आप एक झटका लेते हैं, ये इस सूरत में ड्राइवर को है ये फिर सोने नहीं देता, वो जाग जाएगा और इतनी देर में वो जाके गाड़ी कहीं जो है किसी स्टेशन पे पार करके अपना रेस्ट कर लेगा। इसके अलावा स्पीड चेकिंग कैमरा है हमारे पास, जिससे हम स्पीड मॉनिटर करते हैं। इसके पास हमारे पास लेटेस्ट भी है और पुराना वर्जन भी है, नाइट विजन भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑफिसर रोड पे होता है वो उन्होंने ये बॉडी वोन कैमरा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो जब तक उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है ये कैमरा उसके साथ लगा होगा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो हम चालान करते हैं, वो जो आप बोलते हैं ना लोग कि मामे चालान हो गया, तो उस सूरत में हम जब चालान करती है, कुछ शख्स वायलेशन करता है, तो इसके जरिए जो है हम उसको टिकट इशू करते हैं और ऑन द स्पॉट सब कुछ हो जाता है। जैसे ये प्रिंटर है, इसके जरिए जो है उसको चालान ऑन द स्पॉट, जो वायलेशन उसने की है, ओवर स्पीडिंग की है, लेन वायलेशन की है, या सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया, ये हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया, ओवर लाइटिंग की वजह से, तो हम उसमें उसी ऑन द स्पॉट उसको फाइन करके वो ऑन द स्पॉट जमा कर देते हैं। फाइन कलेक्शन यूनिट होती है, वो वहाँ पे जमा कर। इसके अलावा हाइड्रोलिक कटर है हमारे पास। ये आपने देखा होगा मोस्टली ये होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, आजकल वो जो गाड़ियाँ हैं ना वो इस तरह मैन्युफैक्चर नहीं होती कि उस एक्सीडेंट को ऑब्जर्व कर सके, तो उस सूरत में हमारे पास ये कटर है। अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर या पैसेंजर उसमें फंस जाता है तो उस सूरत में हम इसके ज़रिए उसको गाड़ी को काटते हैं और हम उसको वो पैसेंजर को या वो ड्राइवर को हम निकाल देते हैं। ये हमारा एक स्टॉल है। अब दूसरे स्टॉल पे चलते हैं, आपको उस स्टॉल पे भी लेके जाते हैं। अच्छा सर, हम आज जाएँ, हमारे जो स्टॉल है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसके जो हमारे ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि एक क्वेटा का शहरी, एक बलूचिस्तान का शहरी एक लाइसेंस जो मोटरवे पुलिस का लाइसेंस है वो किस तरह हासिल कर सकता है, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, हम कैसे हासिल कर सकते? बलूचिस्तान के लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि हमने मोटरवे पुलिस का लाइसेंस बनाना है, तो
प्रोसीजर बता दें कि किस तरह हम बलूचिस्तान के लोग हमारे पास आए और हमारा मोटर पुलिस का लाइसेंस हासिल। लाइसेंस के लिए हमारी एज सच कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास ब्लड ग्रुप रिपोर्ट और एक ओरिजिनल CNIC, ये 2 रिक्वायरमेंट्स है। जो मेन रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर ड्राइवर, अगर आपको ड्राइविंग आती है आप हमसे लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अब ड्राइविंग का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो। क्या आपको रोड साइंस का पता है? क्या आपको रोड मार्किंग का पता है? ड्राइवर को सिर्फ चलाना इज नॉट ड्राइविंग, आपको रोड मार्किंग का पता होना चाहिए। रोड फर्नीचर का पता होगा। एग्जैक्टली आपको रोड साइन का अगर पता नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि इधर ये काम करना है, इधर स्पीड लिमिट क्या है। अभी बहुत से लोगों को मस्जिद और स्कूल के पास स्पीड लिमिट का ही नहीं पता। इसलिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपने थ्योरेटिकल टेस्ट पास करना होगा। थ्योरेटिकल टेस्ट में आपसे 10 जो है रोड से रिलेटेड सवाल होंगे, जो रोड साइंस होंगे, उसमें से आपने 9 मार्क्स लेने हैं। सिर्फ एक गलती की गुंजाइश है। उसके बाद 10 सवाल ऐसे हैं जो रोड रूल से मुताबिक है। अगर आप रोड रूल्स को जानते हैं, 7 सवाल आपने सही किए तो आपका थ्योरेटिकल टेस्ट पास है। आपको उसके बाद हम ड्राइविंग के लिए भेजेंगे। पार्ट 1 में आपने डिफरेंट शेप्स में, जैसे पैरेलल पार्किंग है, गैराज पार्किंग है या L शेप है, इन 3 में गाड़ी आगे ले जानी और रिवर्स करनी है। इससे हमें पता चल जाता है कि एक बंदा तंग रोड में गाड़ी चला सकता है कि नहीं। अगर वो पास करेगा, उसके बाद हम उसे भेजेंगे रोड टेस्ट के लिए, जिसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। उसमें चेक किया जाएगा कि इस बंदे में रोड सेंस है, क्या इसको पता है कि लेफ्ट साइड से क्रॉस नहीं करना, क्या इसको पता है कि कहाँ पार्क करना है। किसी के गेट के सामने पार्क करना तो आपको रोड का पता ही नहीं है। आप किसी के गेट के सामने गाड़ी नहीं लगा सकते, आप किसी दुकान के सामने गाड़ी नहीं लगा सकते। ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे। अगर आप एक प्रॉपर ड्राइवर है तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। विद इन 1 डे, 1 दिन के अंदर आपका तमाम प्रोसेस हो जाएगा और 10 दिन के अंदर आपको एक स्मार्ट कार्ड इशू हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो आप रोड पे जाएंगे, रोड पे आपकी जो गियर शिफ्टिंग है उसको भी आप देखते हैं। एग्जैक्टली और हमारे स्पीडिंग एक्सीलेटर है उसको भी देखते हैं। वो जो हिल पे चढ़ाते हैं जी सर, वो ऊपर करके, तो वो भी आप उनको टेस्ट होता है उसमें। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि अब सबसे मेन चीज क्या, चढ़ाई भी अगर आपने गाड़ी रोकी है, फॉर इंस्टेंस आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो, आप पीछे आएंगे, पीछे वाली गाड़ी है टूटी, इसका हम एक प्रॉपर टेस्ट लेते हैं जिसको अप हिल टेस्ट कहते हैं, कि क्या ये चढ़ाई पे गाड़ी कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा इमरजेंसी ब्रेकिंग हम देखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो, क्या इसमें सेंस है। अगर आपने रोड के दरमियान में गाड़ी लगाई तो आप फेल है, क्योंकि आपको ये ख्याल रखना है कि मेरे आगे ट्रैफिक सिर्फ नहीं है, मेरे पीछे से भी तो ट्रैफिक आ रही है। अगर आप पीछे के ट्रैफिक है जो हमारा रेयर मिरर है, जिसमें हम पीछे देखते हैं, उसका मकसद ही ये है कि आप रोड के दोनों डायमेंशंस को देखें। तो ये वो तमाम चीजें हैं, आपने इनको लुक आफ्टर करना है। इन प्रोसेस से अगर आप गुजरते हैं, देन यू विल गेट योर लाइसेंस विद इन 1 डे। आपका 1 दिन के अंदर आपका लाइसेंस बन जाएगा और प्रिंट फॉर्म में आपको 10 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं हमारे बलूचिस्तान के लोगों को, अगर रोड टेस्ट में आपसे कहा जाए कि स्टॉप, तो आपने उसी जगह स्टॉप नहीं होना है। आपने इंडिकेटर दे के गाड़ी साइड पे करनी है, उसके बाद आपने स्टॉप होना है। अगर आपने एग्जैक्ट उसी से स्टॉप पे, ऑफिसर के स्टॉप पे आपने वहीं पे गाड़ी रोक दी, आपको उसी टाइम फेल कर दिया जाएगा। तो एक छोटी सी और टिप मैंने बता दी, बाकी तो सर ने आपको बता दिया। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टॉल पे आए। अच्छा, हमारा यहाँ स्टॉल लगाने का मकसद बेसिकली ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो रोड सेफ्टी के हवाले से। वैसे तो हम मोस्टली कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते रहते हैं, लोगों को ब्रीफ करते रहते हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि ये एक शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं जो फीमेल्स हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, वो ज़्यादा बाहर जाती नहीं है, तो शॉपिंग बेसिकली सारे करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आज उनको वो काफ़ी फीमेल्स आई, एक बड़े खुश आइन बात है। और उनको हमने जब ब्रीफ किया तो वो बहुत अच्छे से समझी कि भाई एक बहुत अच्छा इक़दाम है। ये नहीं कि सिर्फ हम बाकी एरियाज़ में जाएं। स्पेशली हमने ये वाला जो आज वाला स्टॉल है, ये मुख्तलिफ जो अगर रिमोट एरिया के लोग हैं जिनको नहीं पता या जिन तक हमारी रसाई नहीं हो सकती मोटरवे पुलिस की, तो उन सब के लिए ये एक बहुत अच्छा हमने एक इक़दाम किया है।